नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। आज हम पेपर जो डिस्कस करेंगे वो है डी यहाँ पर DSSP में एग्ज़ाम हुआ था, DTC मैनेजर मैकेनिकल का। कब हुआ था एग्ज़ाम? तो 25 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। और देखिए, PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखिए, GK GS में महारत हासिल करना चाहते हैं तो GK GS के रामबाण सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो करिए। इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी PDF टेलीग्राम चैनल पे। और आपके पास देखिए किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfest25@gmail.com पे भेज सकते हैं ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया जाने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन है, यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया टू जो है स्टडी द सन। तो यानी कि तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आदित्य 11 इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, इसको लॉन्च जो है कब किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया PSLV C57 के द्वारा, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57, यानी कि C57, यानी कि ध्यान रखिएगा PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन जो स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर नेल्लौर हरिकोटा जो है श्रीहरिकोटा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया, इसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि इट विल बी ऑर्बिटिंग एट अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अगर हम बात करते हैं पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच जो L1 यानी कि लैग्रांज बिंदु है, वहाँ से जो है चारों ओर एक प्रभामंडल कक्ष में परिक्रमा करेगा, जहाँ यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। तो क्या क्या करेगा? ध्यान रखिएगा, जो लैग्रांज पॉइंट है L1, इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है प्लेस्ड किया जाएगा। और ये जो है स्टडी करेगा सोलर एटमॉस्फेयर का, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म का एंड इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ द अराउंड द अर्थ। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए जो है इसको हम लोग भेजे हैं। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत में सभी बैंकों के बैंकर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, इसकी स्थापना जो RBI एक्ट है, ध्यान रखिएगा RBI एक्ट जो है 1934 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इसका जो है शुरू में अगर हम बात करते हैं 35 में देखिए स्थापना हुआ, 37 में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। पहले 2 साल के लिए कोलकाता में इसका जो है हेडक्वार्टर था। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? तो देखिए, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो है वो है नीरज चोपड़ा। तो ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर जो है किसे, तो आपको ध्यान रख लेना है कि भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो के जो है प्लेयर्स हैं। और इन्होंने जो है अभी हाल ही में संपन्न जो है बुडापेस्ट, यानी कि हंगरी की जो कैपिटल बुडापेस्ट है, वहाँ पर जो है एक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, जहाँ पर 88.17 मीटर की दूरी फेंक इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीते थे। और इसी प्रतियोगिता में भारत के जो है जेना ने जो है यहाँ पर 5वां जो है स्थान हासिल किया, जो कि एशियन चैंपियनशिप में आयोजित, यहाँ पर अभी जो एशियन चैंपियनशिप चाइना में हो रहा है वहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ध्यान रखिएगा, सेकंड पोजीशन। और नीरज चोपड़ा एशियन जो है गेम्स में भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत गए। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देशांतर लगभग देश के मध्य से गुजरता है? इसे भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो है इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, जो कि ऑलमोस्ट जो है मिडिल ऑफ द कंट्री पास होता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं ना कि लैटिट्यूड। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 82 जो है डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, 82 डिग्री 30 मिनट इसका जो है पूर्व होगा। और देखिए, 1 डिग्री में ध्यान रखिएगा 4 मिनट होता है अंतर, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन में स्थित है, वहाँ से जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है
पूरब में भारत स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का मानक समय है तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आता है 330 मिनट, 330 मिनट आता है। इसको अगर हम आवर्स में बदलते हैं यानी कि घंटा में बदलते हैं तो ये होता है 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे जो है भारत जो है आगे है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है। और गुजरती कहाँ से है तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये मैप भी आप देख पा रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से यहाँ से गुजरती है। और ध्यान रखिएगा ये आपको 82.5 डिग्री जो है ईस्ट है। अब देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। और देखिए महात्मा गांधी के द्वारा पहला जो है सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह ही है जो इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद देखिए 1918 में अहमदाबाद स्ट्राइक मिल और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह भी किया गया था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में का जो वंश है तो गुलाम वंश है, खिलजी वंश है। यानी कि एक ट्रिक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश। लोधी वंश के बाद जो है यहाँ पर आया जो है मुगल वंश। तो इस तरह से मुगल जो है अलग वंश है, दिल्ली सल्तनत में नहीं आता है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट उत्तर इसका जो है सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बारदो छम जो लोक नृत्य है वो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधी है। देखिए कौन सा जो है लोक नृत्य है तो बारदो छम। तो बारदो छम जो लोक नृत्य है वो आपको ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा जो है सबसे निकट है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। यानी कि जो मिल्की वे के जो नियरेस्ट गैलेक्सी है तो उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एड्रोमेडा। तो एड्रोमेडा गैलेक्सी इसका नाम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यानी कि नियरेस्ट गैलेक्सी यानी कि नियरेस्ट आकाशगंगा जो मिल्की वे का है वो है एड्रोमेडा गैलेक्सी, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 के रोवर का नाम। तो देखिए कई बार जो है इससे क्वेश्चन बने हैं, तो ध्यान रखिएगा जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई, ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा जो है नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश से। इसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त के दिन जो है चंद्रमा पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। और इसको जो भेजने वाला जो रॉकेट अपना था वो था LVM-3M4, ध्यान रखिएगा LVM-3M4 जो है रॉकेट के द्वारा जो है इसको भेजा गया था, जिसमें जो है रोवर का नाम था, ध्यान रखिएगा प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। रोवर था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई नमस्ते योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। कौन सी योजना है, नमस्ते योजना। तो देखिए नमस्ते योजना जो शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए PIV का जो है कटआउट आपको दिखाते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया है नमस्ते योजना, जिसका जो है फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड जो है सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो देखिए सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता से संबंधित जो है नमस्ते योजना है, जिसको जो है जो सैनिटेशन जो इकोसिस्टम है उसको हम मैकेनाइज्ड करना है, यानी कि मशीनों के द्वारा जो है सफाई कार्यक्रम जो है किया जाए, ना कि आदमी के द्वारा। तो इस तरह से कि नमस्ते इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर, यानी कि महुआ एंड MOSGE के द्वारा जो है शुरू किया गया है। और देखिए यहाँ पर आपको नए भारत का नया ऐलान मशीन से सफाई सुरक्षा व सम्मान, यानी कि जो हमारे स्वच्छता वर्कर होते हैं उनको जो है
जो है सुरक्षा व सम्मान देना जो है इस योजना का बेसिक मतलब है, यानी कि इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए क्लासिकल जो है यहाँ पर डांस जो है नहीं है। कई बार मैंने पढ़ाया है कि भारत में जो है 8 जो है क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें कथकली केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से। तो यहाँ पर गरबा जो है नहीं है। गरबा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। अब देखिए भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है इसको जरूर ध्यान रख लीजिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक जो है उत्तर प्रदेश यानी कि नॉर्थ इंडिया से, कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। उसके देखिए मणिपुर क्या है, मोहिनी अट्टम केरल का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और सतरिया आसाम का है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए काकरापार जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो काकरापार। तो काकरापार जो है गुजरात में है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। गुजरात के बेसिकली सूरत में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्व और जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है परमाणु संयंत्र है उसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में नरौरा, तो नरौरा यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा यहाँ पर राजस्थान में है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए काकरापार गुजरात में है। उसके बाद देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है। उसके देखिए मीठी बिरती जो है यहाँ पर गुजरात में है। उसके देखिए जैतापुर महाराष्ट्र में है। उसके देखिए कोबाड़ा जो है आंध्र प्रदेश में है। कल्पक्कम और कुंडनकुलम ये आपको तमिलनाडु में 2 है। उसके देखिए कैगा कर्नाटक में है। तो इतना जो है ध्यान रखिएगा। एक बार और मैं बताता हूँ, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा यहाँ पर राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, मीठी बिरती गुजरात में है। उसके देखिए तारापुर और जैतापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कोबाड़ा भी आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। उसके देखिए तमिलनाडु में 2 है, कल्पक्कम और कुंडनकुलम। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए लावनी नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि लावनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय संगीत है? तो लावनी पूछा जा रहा है, तो लावनी है महाराष्ट्र का। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा तो संवैधानिक निकाय नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए राज्य के चुनाव आयोग, जी हाँ राज्य के चुनाव आयोग है, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है। इसको 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया और रखा गया है 243 के अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब उसके बाद देखिए भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 के तहत ये भी एक संवैधानिक आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको जो है आपको संवैधानिक आयोग देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 315 ध्यान रखिएगा, 315 से लेकर 323 तक जो है इसका जिक्र है और भाग 14 में इसका जिक्र है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। अब देखिए संवैधानिक निकाय नहीं है तो क्या है? तो वैधानिक निकाय है। इसको जो है एनजीटी एक्ट यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 के तहत इसको बनाया गया। तो इसको करेक्ट उत्तर जो है ध्यान रखिएगा बी होगा। एनजीटी एक्ट 2010 का है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसको ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व के रूप में जानते हैं? यानी कि एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट इनमें से कौन सा है? तो देखिए जो एनर्जी तुरंत देती है, तो एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो देखिए सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मायो के समय में। फिर जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा 1881 से रेगुलर जनगणना शुरू हुआ और स्वतंत्रता के पहले 8 जनगणना की गई। स्वतंत्र भारत का पहला जो है जनगणना 1951 में हुआ। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ध्यान रखिएगा। और जो ये जनगणना हुआ वो सेंसस एक्ट, ध्यान रखिएगा, सेंसस एक्ट 1948 के तहत हुआ। 1948 का सेंसस एक्ट के द्वारा ही इसको जो है आयोजन किया गया था। उसके देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना का कार्य करता है? अब देखिए जनगणना का जो कार्य करता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है संपन्न किया जाता है। अब इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब गृह मंत्रालय इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है
यहाँ पर भारत की जो दशकीय जनगणना है 2021 का अगर हम बात करते हैं तो 16वीं बार इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो 2021 का जनगणना है, जबकि हर 10 साल में जनगणना जो है 10 साल में होती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 1872 में लॉर्ड मायो के समय शुरू किया गया था। पहली बार जो है पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। 1949 के बाद यह द्वारा आयोजित की जाती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है। इसके द्वारा जो है जनगणना को आयोजित किया जाता है। और देखिए सेंसस एक्ट जो है यहाँ पर 1948 का है। इतना जो है आपको जरूर ध्यान रखना होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया आयुष्मान भव कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए आयुष्मान भव जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया है वो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। ध्यान रखिएगा, यानी कि हेल्थ सेक्टर से संबंधित ये आपको जो है कार्यक्रम देखने को मिलता है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए इसके बारे में है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको जो है वर्चुअली लॉन्च किया गया आयुष्मान भव कैंपेन को। दिस हिस्टोरिक लॉन्च मार्क ए सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड द अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने के लिए ही इसको जो है शुरू किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए लॉन्च ऑफ द आयुष्मान भव कैंपेन, देखिए 13 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, देखिए एक कैंपेन टू इंश्योर सैचुरेशन कवरेज ऑफ हेल्थ स्कीम्स एंड इनिशिएटिव टू डिलीवर। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य इट मीन्स जो है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए शुरुआत में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रखे गए थे भारतीय संविधान में, लेकिन यहाँ पर हुआ जो है, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तब जो है 10 जो है मौलिक कर्तव्य जो है रखे गए, 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए और जो है स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे इसको जो है लागू किया गया। तो 10 जो है मौलिक कर्तव्य शुरू में रखे गए, लेकिन फिर हुआ 2002 में 86वां संविधान संशोधन। 2002 में हुआ 86वां 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें माता पिता को कर्तव्य दिया गया कि 6 से 14 आयु के जो बच्चे होते हैं उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन देना। तो अब जो है 11 जो है इसमें एक और जोड़ दिया गया, तो कुल मिलाकर 11 जो है मौलिक कर्तव्य अब हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है सी सही होगा, 11। और इसको रखे कहाँ गए हैं, तो इसको रखे गए हैं 51 ए अनुच्छेद में, 51 ए अनुच्छेद में रखा गया है और भाग 4 ए में, भाग 4 ए में इसको रखा गया है। और इसको जो है यूएसएसआर के संविधान से इसको लिया गया, यानी कि सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया था। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो देखिए सांची स्तूप है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, बौद्ध धर्म से, और ये जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए सांची का जो बौद्ध स्तूप है तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और देखिए जो भारत के नोट है 200 रुपया, उसमें जो है सांची के स्तूप का यहाँ पर बैक साइड में रखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सांची का स्तूप जो है वो किस भारतीय नोट में देखने को मिलता है। तो 200 रुपये के नोट में देखने को मिलता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक सेट इसका और है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।